राफेल तो बस ट्रेलर था, अब असली सुपर फाइटर की एंट्री होने जा रही है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट AMCA अब सिर्फ तेज नहीं, बल्कि सुपर क्रूज की रफ्तार से दुश्मनों के होश उड़ाएगा और इसमें ताकत भरेगा ऐसा इंजन जिसे पाने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतें भी कतार में हैं, जहां न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन जैसे देश भी देखते रह गए। दरअसल जिस सोर्स कोड के पीछे भारत इतने समय से अमेरिका और ब्रिटेन से बात कर रहा था, अब भारत को न सिर्फ वो सोर्स कोड मिल रहा है, बल्कि पूरा का पूरा इंजन देने के लिए एक खास देश ने हामी भर दी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल एक वक्त था जब फ्रांस जैसे तकनीकी दिग्गज देश भी भारत को राफेल जेट का सोर्स कोड देने से कतराते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब वही फ्रांस भारत के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए ताकतवर इंजन बनाएगा, जिसका फायदा ये होगा कि भारत को अमेरिका या किसी और देश के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको बता दें, भारत 61,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसमें फ्रांस की मदद से हाईटेक फाइटर जेट इंजन तैयार किए जाएंगे। और यह कोई एक तकनीकी साझेदारी नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई देने वाला कदम है, जिससे भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता भी कम होगी। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, तो इस प्रोजेक्ट के तहत 120 किलोन्यूटन ताकत वाला एक नया और बेहद दमदार इंजन बनाया जाएगा। देखा जाए तो यह इंजन खास तौर पर भविष्य के एडवांस फाइटर जेट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें भारत का अपना एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA भी शामिल है। और अगर आपको AMCA के बारे में नहीं पता तो बता दें, यह एक उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान है जो भारत का आने वाला एक बेहद आधुनिक फाइटर जेट है, जिसे भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। यह एक सिंगल सीट 2 इंजन वाला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट होगा, जो हर मौसम में उड़ान भर सकेगा और दुश्मन को बिना नजर आए हमला कर सकेगा। खास बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट सिस्टम होंगे, सुपर क्रूज जैसी तेज रफ्तार क्षमता होगी और हथियार भी इसके अंदर ही छिपे रहेंगे। फिलहाल भारत के जितने भी फाइटर जेट हैं, उनमें सभी के इंजन विदेश से लाए गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, बल्कि रखरखाव यानी मेंटेनेंस पर भी बड़ा खर्च आता है। लेकिन अब भारत खुद अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाएगा, जिससे खर्च घटेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और दुश्मन के खिलाफ हमारी ताकत कई गुना हो जाएगी। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक भारत के रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस की मशहूर कंपनी साफ्रान के साथ हाथ मिलाने की सिफारिश की है। दरअसल मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस की साफ्रान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस दोनों के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया था, लेकिन आखिर में साफ्रान पर भरोसा जताया गया, क्योंकि ब्रिटेन अक्सर अमेरिका की नीतियों के पीछे चलता है और अमेरिका पहले भी भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने से मना करता रहा है। और यह फैसला तकनीकी जांच, फायदे नुकसान के आकलन और विशेषज्ञों से बातचीत के बाद लिया गया, जहां सफरान का प्रस्ताव भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना गया, क्योंकि इसमें न सिर्फ पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात है, बल्कि इसे AMCA प्रोग्राम के हिसाब से पूरी तरह से तैयार करने का वादा भी शामिल है। खास बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं, क्योंकि वे हमेशा से यही कहते आए हैं कि भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए। खास तौर पर फाइटर जेट के इंजन बनाना एक बड़ी चुनौती है और वही अब देश में होने जा रहा है। असल में किसी फाइटर जेट का इंजन बनाना सबसे जटिल और तकनीकी रूप से कठिन कामों में से एक है। आज की तारीख में सिर्फ अमेरिका, फ्रांस और रूस के पास ही यह हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है, जबकि जर्मनी, तुर्की और इजराइल जैसे देश भी इस तकनीक को पाने की दौड़ में हैं। ऐसे में अगर भारत अपने दम पर यह कर पाता है, तो यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल छलांग नहीं होगी, बल्कि एक रणनीतिक जीत भी साबित होगी। और देखा जाए तो भारत ने इससे पहले कावेरी प्रोजेक्ट के जरिए
अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। हालांकि अब उसी इंजन पर दोबारा काम शुरू हुआ है और इसका एडवांस वर्जन यानी कावेरी 2.0 तैयार किया जा रहा है। यह नया इंजन खास तौर पर बिना पायलट वाले लड़ाकू ड्रोन और कुछ खास फाइटर जेट्स के लिए बनाया जा रहा है। पर सवाल यह है कि यह कावेरी 2.0 क्या है? दरअसल कावेरी 2.0 भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा बनाया जा रहा एक अगली पीढ़ी का टर्बोफैन इंजन है, जिसका मकसद पुराने कावेरी इंजन को और बेहतर बनाना है। यह इंजन खास तौर पर भारत के आने वाले लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। कावेरी 2.0 का इंजन कोर 55 से 58 kN तक की ताकत देगा और जब इसमें आफ्टरबर्नर लगेगा तो यह 90 kN से भी ज्यादा की जबरदस्त ताकत पैदा कर सकेगा। यहां पर GTRE की कोशिश है कि इसका प्रदर्शन अमेरिका के F404 और F414 जैसे पावरफुल इंजनों के बराबर हो। अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो यह 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और देश अपने दम पर आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करने में पहले से कहीं तेज हो जाएगा। लेकिन यहां पर भारत सिर्फ फ्रांस से ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ भी मिलकर अपने फाइटर इंजन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच G414 INS-6 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत चल रही है, जिसे आने वाले LCA AMK-2 लड़ाकू जेट में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की कोशिश है कि इस इंजन की 80% से ज्यादा तकनीक अपने पास लाई जाए और इसमें हॉट एंड कोटिंग, क्रिस्टल ब्लेड बनाना और लेजर ड्रिलिंग जैसी हाई टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं। भारत चाहता है कि यह सारी तकनीक उसे दी जाए ताकि भविष्य में वह खुद अपने देश में ही इंजन बना सके और किसी विदेशी सप्लायर पर निर्भर न रहना पड़े। ऐसे में अगर यह डील सफल होती है तो यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह डील सफल हो पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।